हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है। वो है पास्ट लाइफ पर। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पूछते हैं कि पास्ट लाइफ होता है या नहीं होता है। कुछ लोग इसको मानते हैं कि हाँ ये सच है, कुछ लोग नहीं मानते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, ये सिर्फ एक भ्रम है, जो भी महसूस होता है वैसा कुछ भी नहीं है, एक भ्रम टाइप का है। तो बहुत लोग ऐसे भी है जो बोलते हैं हाँ पास्ट लाइफ होता है, पिछला जन्म और अगला जन्म होता है। तो इसी टॉपिक पर आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी। कुछ ऐसा साइन है जिससे आप पता कर सकते हैं कि हाँ मतलब कि आपका पिछला जन्म था और इस जन्म में आपका उस जन्म का पुनर्जन्म हुआ है। तो अब मैं आपको कुछ साइन बताऊंगी। देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी इंसान के प्रति बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अट्रैक्टेड फील करते हैं। बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे कि वो इंसान आपका ज़िंदगी है। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हाँ ये पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन होता भी है। कभी कभी ये ज़रूरी होता भी है। कभी कभी ऐसा आपको लगेगा कि जैसे मान लीजिए आप किसी इंसान से मिल रहे हैं, पहली बार मिल रहे हैं, आपने उन्हें कभी नहीं देखा, ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, पहली बार मिले, पहली बार मिलकर ही आपको अलग सा महसूस हो, अलग सा, ये जो फीलिंग्स होती है ना, वो अलग सा वाला, वो अलग ही होता है। ऐसे अगर आपको उसको पहली बार देख के आप मतलब कि उसके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है, तो उस अट्रैक्शन में भी और इस अट्रैक्शन में जो पास्ट लाइफ वाला जो अट्रैक्शन है, वो मतलब कि अलग ही, आपको अलग ही तरह का महसूस होगा। दोनों अलग अलग तरह का है। मतलब कि अब आप समझिए मेरी बात को, मैं आपको किस तरह से समझाऊं। जो मान लीजिए आप किसी इंसान से मिले, अब आप मेरी बात को समझिएगा। किसी इंसान से आप मिले और अचानक से देखकर आपको ऐसा महसूस, अरे मैं तो इससे कभी मिला हूँ या मिली हूँ, वो इंसान मुझे जाना पहचाना सा क्यों लगता है। आप बार बार उसे देखोगे, बार बार उसे देखोगे, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो बहुत स्मार्ट है, सिर्फ इसलिए नहीं कि बहुत अच्छी लगती है, दिखने में बहुत अच्छी है, उसकी आंखें अच्छी है, इसलिए नहीं। वो अगर सुंदर नहीं भी होगा ना, तो भी आप उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाओगे। तो वो अलग तरह का फीलिंग्स होता है जो आप खुद भी महसूस करोगे, नहीं ये अलग तरह का फीलिंग्स है। तो इस केस में क्या होता है कि डेफिनेटली है कि आपका जो ये जो पर्सन है जिसके प्रति आप अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, मैं किसी के बारे में बोल रही हूँ, तो उसका आपका पिछला जन्म के साथ कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। चाहे वो पिछले जन्म में, पिछले किसी भी जन्म में, जरूरी नहीं होता कि इससे पिछले वाले जन्म, उससे पिछले वाले जन्म में भी हो सकता है, उससे पिछले वाले जन्म में भी हो सकता है आपका उससे रिश्ता। तो पिछले जन्म में उससे आपका कोई रिश्ता हो सकता है, वो आपका भाई हो या हो सकता है आपका दोस्त हो। तो रिश्ता कोई भी हो सकता है। तो उससे क्या होता है कि देखिए जो कर्म के अनुसार है ना, हम एक दूसरे से मिलते हैं। मान लीजिए पिछले जन्म में आपने किसी से भी ये वादा किया हो, आप मान लीजिए आप दोनों बेस्ट फ्रेंड है, कोई इंसान है, दो लोग बेस्ट फ्रेंड हैं, अगर बहुत मानते हैं एक दूसरे को, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, मैं उसके बारे में बोल रही हूँ। और वो एक दूसरे से वादा करते हैं कि देखना हम ना अगले हर जन्म में मिलेंगे, कोई बात नहीं, बहुत लोग ऐसे वादा करते हैं, कोई बात नहीं अगले जन्म में पूरा कर देंगे, इस तरह से कुछ कुछ वादा करते हैं। तो क्या होता है, जो दिल से किया हुआ वादा होता है ना, वो निभाने के लिए नेक्स्ट जन्म में आ ही जाते हैं, वो इंसान आ ही जाते हैं, किसी ना किसी रूप में आ जाएंगे। या हो सकता है आपके घर में किसी रूप में जन्म ले ले वो, जैसे आपके भाई या बहन के रूप में जन्म ले ले, आपके वो इंसान आपके पिता के रूप में जन्म ले ले। तो मतलब कि किसी भी रिश्ते मिल जाए, या फिर अगले जन्म में आपका दोस्त बनकर आ जाए। तो इस तरह से कोई ना कोई रिश्ता मिल ही जाता है। तो अभी मैं बात कर रही थी कि अगर आप किसी इंसान के प्रति उस तरह का फीलिंग्स रखते हो, तो हो सकता है आपका पिछले जन्म का कोई रिश्ता हो। तो ऐसे क्या होता है कि आप अपने पास्ट लाइफ के बारे में इस तरह से आप समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हाँ मेरा पिछला जन्म हुआ था, पिछला जन्म पहले मेरा कहीं जन्म हुआ है और अभी मेरा ये पुनर्जन्म है। क्योंकि मैं इन लोगों को समझाना चाहती हूँ जो लोग नहीं मानते हैं, जिनको लगता है कि नहीं ये सब तो बस ऐसे ही है। नहीं,
देखिए पिछले जन्म का और पुनर्जन्म, जो पिछला जन्म होता है, पुनर्जन्म जो होता है, इसका जो मतलब कि ये मान्यता जो है ना हिंदू धर्म में हमारा मिला हुआ है, बाकी बहुत सारे धर्मों में मिला हुआ, कुछ धर्मों में नहीं मानते हैं इसे, सोचते हैं ये पूरी तरह से बकवास है, इमेजिनेशन है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है, भ्रम भी है ऐसा लगता है। तो इल्यूज़न टाइप का कुछ हो सकता है, किसी को कुछ अगर दिख रहा है पिछले जन्म का, कुछ बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है तो हेलुसिनेशंस बोल देंगे उसे लोग। तो बहुत चीज़ें होती है, तो बहुत लोग नहीं मानते हैं, बहुत सारे धर्म वाले नहीं मानते हैं, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में इसकी मान्यता है क्योंकि ये सच है। मैं भी बहुत लोगों का केस स्टडी करती हूँ, मुझे भी पास्ट लाइफ नज़र आते हैं लोगों के, और मैं बोलती भी हूँ, और मैं जो बोल देती हूँ वो सही निकलता है, क्योंकि मैं पिछला जन्म का देख लेती हूँ और करंट लाइफ में उसका रिलेशन होता है उस टाइप से, उस बातों से, तो फिर ये सच होता है। और वो बंदा भी बोलता है कि हाँ ये सच है, क्योंकि मैं पिछला जन्म देख सकती हूँ, पास्ट लाइफ, आपका जो भी पास्ट लाइफ रहा हो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि इससे पिछला जन्म, इससे पिछले पता नहीं कितने जन्म लेते हैं, लेकिन इंसान कितना जन्म लेता है, किस किस योनि में भटकता है, मैं वो सब कुछ पता कर सकती हूँ। लेकिन मैं तभी पता करती हूँ जब कोई मामला कॉम्प्लिकेटेड हो, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी आते हैं मेरे पास जो कहते हैं कि मुझे पिछले जन्मों का महसूस होता है। तो इस केस में मैं डायग्नोस करती हूँ कि हाँ सच में महसूस होता है, तो फिर मैं देखूँ, पता करूँ। अगर इसी तरह खेल करना हो कि हाँ भाई मैं देखती हूँ चलो आपका पिछला जन्म क्या था, मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ। देखिए पास्ट लाइफ में जाना, किसी के बारे में पता करना खेल नहीं होता, उस ज़िंदगी में जाना होता है जब आप जिए हो, जब वो ज़िंदगी जी रहे हो तब मुझे वहाँ जाना पड़ता है। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस होता है, तो वो मैं तभी डायग्नोस करती हूँ जब मामला कॉम्प्लिकेटेड हो, जब उसकी ज़रूरत हो। अब कभी कभी ऐसा भी है, दूसरा साइन मैं बताती हूँ, कभी कभी कैसे पता करोगे, मान लीजिए ऐसा बहुत लोगों को महसूस होता है ना कि मैं कभी मान लीजिए आप कभी किसी स्थान पर गए, किसी प्लेस पर गए, और अचानक से आपको लगता हो कि यार ये जगह तो मेरा एकदम जाना पहचाना, ऐसा लगता है मैं जैसे कभी पहले यहाँ आया हुआ हूँ। तो ऐसा अचानक से लगे ना, आपको दिल में एकदम अचानक से लगे, तो समझ लीजिए इस जगह से आपका कोई ना कोई रिश्ता जरूर है, आप पिछले जन्मों में कभी यहाँ आए हो, कभी यहाँ जिए हो। तो ये एक होता है, मतलब कि इससे पहचान सकते हो कि हाँ मेरा पिछले जन्म में मैं यहाँ आया हुआ हूँ, मैं यहाँ अलग तरह का एक महसूस होता है, अलग फीलिंग्स ही होती है उसकी। तो इस तरह से है, कोई इंसान, आप इंसान के बारे में पता कर सकते हो कि हाँ ये इंसान से मेरा रिश्ता है। देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आपके घर वाले हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उसी से ही आपका कोई रिश्ता निकल जाएगा पिछले जन्मों का, ऐसा होता है। मान लीजिए आपका कोई दुश्मनी है, कोई दुश्मनी था पिछले जन्म में, तो इस जन्म में आपके फैमिली में ही आ जाएगा, कोई आपका रिश्तेदार बनकर आ जाएगा, या फिर आपका कोई दोस्त बनकर आ जाएगा जो दुश्मनी निकालेगा। तो देखिए जो जो कुछ भी ये होता है ना, सब पास्ट लाइफ के कर्म के ऊपर डिपेंड करता है, आप इस जन्म में क्या पाए हो, क्या पाओगे, पास्ट लाइफ में आपका जीवन कैसा था, आपने किसी के साथ कैसा रिश्ता रखा, कैसा संबंध रखा, आप अच्छे इंसान थे या बुरे इंसान थे, सब कुछ डिपेंड करता है कि ये जो हमारा जो करंट लाइफ है, सब पास्ट लाइफ के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपका जो ये करंट लाइफ है कैसा मिलेगा या कैसा मिल रहा है। या आप समझ रहे मेरी बात को? बहुत लोग ये जो पिछले जन्म का जो होता है कंसेप्ट, ये समझ नहीं पाते हैं। बहुत लोगों को लगता है, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि ये जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, ये पिछले बहुत जन्मों से साथ में रहते हैं। ये पता है क्यों डिपेंड, किस पे डिपेंड करता है? आपके प्यार पर, आप उसे कितना दिल से चाहते हो और कैसा महसूस करते, एक हार्ट टू हार्ट का रिलेशन होता है ना। तो अगर बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा, तो क्या होता है, भगवान क्या करते हैं, हर जन्म में उसका साथी बना देते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, तो पास्ट लाइफ होता है। आप इन सब चीज़ों से पता कर सकते हैं कि हाँ पास्ट लाइफ होता है। कभी किसी इंसान को देखकर आपको गुस्सा आएगा, नफरत होगा, कभी ऐसा भी होता है, कभी ऐसा भी होता है कि आपको सपने में बार बार कोई जगह दिखाई दे, कोई जगह महसूस हो, दिखाई दे, आपको किसी की आवाज़ें सुनाई देती हो, किसी की आवाज़ें सुनाई, आप उसको देख नहीं सकते, सिर्फ अंधेरा नज़र आता है सपने में और सिर्फ आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो ये भी होता है कि आपके पास्ट लाइफ में कोई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो आप महसूस कर रहे हो अभी भी।
या फिर ऐसा भी होता है पास्ट लाइफ का कोई इंसान है जिसका जन्म अभी हुआ नहीं है, वो भटक रहा है और आपको पुकार रहा है, तो ऐसा भी होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सपने में किसी का चेहरा नजर आएगा, आप उसे पहचान नहीं सकते हो कि कौन है वो, आखिर में वो इंसान कौन है। तो ये भी होता है। कुछ ऐसे भी साइन होते हैं जिससे आप पता कर सकते हो कि हाँ पिछला जन्म है। तो ये आप ये मत समझिए ये मेरा वहम है कि मुझे सपने में ये नज़र आ रहा, तो ये वहम वहम नहीं है। ये आपका कोई ना कोई रिश्ता जरूर है पिछले जन्मों से। ये होता है। कोई सपने में कोई जगह नज़र आया हो आपको, आपको कोई ऐसा भी होता है। एक लेडी आई थी मेरे पास जो पास्ट लाइफ के बारे में डायग्नोस कराना चाह रही थी। तो उसे सपने में मंदिर दिखाई देता था, हमेशा ही एक मंदिर दिखाई देता। छोटा सा मंदिर था, बहुत बड़ा मंदिर नहीं था। एक जगह था, खाली स्थान था, बहुत पूरा मतलब कि वो डेवलप नहीं था वो एरिया, और छोटा सा मंदिर था। और वो मंदिर हमेशा ही नज़र आता था, वो जगह हमेशा ही नज़र आता। जब मैं डायग्नोस की तो मुझे पता चला कि पास्ट लाइफ में वो उस जगह में जाकर पूजा पाठ किया करती थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा भक्त थी वो भगवान की। तो उस मंदिर में, उसी मंदिर में जाकर वो पूजा पाठ करती थी, और इस जन्म में उसी मंदिर में जाना है उसे। एक बार वो जाएगी, जरूर जाएगी। मैंने उसे कहा है आप जरूर जाओगे, आप ढूंढो उस मंदिर को। और वो उसके पास्ट लाइफ से रिलेटेड था। और कैसे पता चलेगा उसे कि वो मंदिर कहाँ पर है, किस जगह पर है? क्योंकि वो उसे तो सिर्फ खाली स्थान नज़र आ रहा है। ऐसा खाली स्थान और ऐसा मंदिर तो बहुत सारे जगहों में होता है। तो मैंने उससे बताया कि आप महादेव की पूजा करो, बहुत ही ज़्यादा आराधना करो, उसके बाद महादेव खुद ही आपको सपने में यह बता देंगे कि ये मंदिर कहाँ पर है बना हुआ, और आपको आना है वहाँ पर। तो इस तरह से मैं केस डायग्नोसिस करती हूँ। तो वो मंदिर जो हमेशा नज़र आता था, वो हमेशा विचलित रहती थी, हमेशा परेशान रहती थी कि मैं ऐसा क्यों देखती हूँ, बहुत सालों से नज़र आता था उसे। तो इस तरह का जो केसेस होता है वो भी मेरे पास आता है। तो फिर आप लोगों की लाइफ में अगर कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ भी, किसी के प्रति अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आप किसी के प्रति बहुत ज़्यादा दुश्मनी महसूस कर रहे हो कि वो इंसान अच्छा नहीं है, बहुत बेकार है, वो अच्छा होकर भी आपको उससे नफरत हो रहा है, या फिर कोई ऐसा जगह है जहाँ पर आप जहाँ बार बार जाने का इच्छा होता है, बार बार आपको लगता है कि वो जगह से मेरा कोई रिश्ता है, ऐसा महसूस भी होता है बहुत लोगों को। तो भी आप केस डायग्नोसिस करा सकते हो, आप पता कर सकते हो क्या रिश्ता रहा है। हर तरह का मैं उपाय करती हूँ, हर तरह का। अगर आपको कोई किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, मान लीजिए किसी भी चीज़ से, कोई भी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो भी आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। ये डायग्नोसिस करने से ही पता चलता है कि आखिर कारण क्या है, क्या कारण हो सकता है। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा लगता है कि हाँ मैं इस वजह से परेशान हूँ, किसी इंसान